नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस पर चलता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, ज्वार और लहसुन की, साथ ही बात होगी चीनी की, मसूर, मेथी दाना की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार साहिल गोयल भी हमारे साथ भाव पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मूंग के कारोबार में आई रौनक, जोधपुर मंडी में 500 रुपए का बढ़ा उछाल। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में बढ़त का रुख देखने को मिला। जोधपुर मंडी में 500 रुपए का बड़ा उछाल आया। मूंग के कारोबार पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग के कारोबार में रौनक रही। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 500 रुपए की बढ़त के साथ हुए। एगमार्क नेट के अनुसार यहां 26 सितंबर को मूंग का भाव 6,000 रुपए था, जो 27 सितंबर को 6,500 रुपए हो गया। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 26 सितंबर को मूंग का भाव था 6,700 रुपए, जो कि 101 रुपए की तेजी के बाद 27 सितंबर को 6,801 रुपए हो गया। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 26 सितंबर को मूंग का कारोबार 6,710 रुपए पर हुआ। 27 सितंबर को ये 90 रुपए चढ़कर 6,800 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 26 सितंबर को मूंग का भाव रहा 6,300 रुपए। 27 सितंबर को उसके सौदों में 10 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव हो गया 6,310 रुपए। सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए क्विंटल था, जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 17,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 20,50,000 टन रही थी। और अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। ज्वार में कुल मिलाकर मजबूती का रुख, कानपुर में हुई 50 रुपए की बढ़ोतरी। और ज्यादातर मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ लहसुन का कारोबार। लखनऊ मंडी में आई 10 रुपए की तेजी। और बात करते हैं ज्वार की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार के सौदों में तेजी का रुख देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। यहां आपको भी जानकारी दे दें कि एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 26 सितंबर को ज्वार का भाव रहा 2,900 रुपए, जो कि 27 सितंबर को 50 रुपए की तेजी के बाद 2,950 रुपए हो गया। गुजरात के जंबूसर मंडी पर नजर डालें तो मंगलवार को ज्वार के भाव में 200 रुपए का जबरदस्त उछाल आया। 26 सितंबर को यहां ज्वार के सौदे 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जो कि 27 सितंबर को 2,600 रुपए पर पहुंच गए। वहीं गुजरात की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिन के दौरान भाव स्थिर रहे। यहां 26 और 27 सितंबर को ज्वार का भाव 3,000 रुपए पर टिका रहा। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में ज्वार की कुल उपज 16,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ये आंकड़ा 15,40,000 टन था। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वाणिज्य मंत्रालय को इस साल मोटे अनाज के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। और अभी हमने बात की ज्वार के बारे में कि
किस तरीके से इस बार हमें ये भी उम्मीद है कि ज्वार की पैदावार में इजाफा होगा और इसका प्रभाव निर्यात में भी पड़ेगा। साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। साहिल जी, ज्वार के भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं, क्या अनुमान लग रहा है? जी साहिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है, डिमांड भी इसकी जो है अच्छी खासी निकल कर आ रही है। निर्यात भी अगर हम देखते हैं तो गत वर्ष के मुकाबले हमें इसके निर्यात में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय ज्वार की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और उच्च गुणवत्ता के कारण इसके भावों में लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, भारतीय ज्वार की जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें अच्छी इसकी मांग है और पसंद किया जाता है भारतीय ज्वार को। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या उम्मीद रहेगी, किसानों को क्या करना चाहिए ताकि भाव उन्हें बेहतर मिले? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसके अंदर आने वाले समय में हो सकता है हमें 5 से 8% तक की तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो 5 से 8% तक की आगे भाव में तेजी मिल सकती है। तो ऐसे में किसान अपनी योजना बनाते रहें, बाजार पर नजर रखें और जब उन्हें बेहतर भाव मिले तभी अपनी उपज को बेचें। फिलहाल अब बात करते हैं फलों की, जिसमें नजर डालते हैं सेब के भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए ही। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लहसुन की और साथ ही अन्य जिन्सों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे लहसुन के बारे में। लेकिन आपको पहले बता दें कि लहसुन को लेकर बाजार में क्या स्थिति है। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन के सौदे स्थिरता के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में तेजी भी आई। लहसुन के कारोबार पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन के भाव में ज्यादातर स्थिरता देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी भी आई। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 26 और 27 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी बीते 2 दिन लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 और 27 सितंबर को इसका भाव 2,600 रुपए पर ही टिका रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। 26 सितंबर को लहसुन का भाव था 3,850 रुपए, जो कि 27 सितंबर को इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया और ये 3,850 पर ही टिका रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान लहसुन में हल्की तेजी आई। यहाँ 26 सितंबर को लहसुन का भाव था 3,610 रुपए। 27 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3,620 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4,538 टन बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान इसका निर्यात 17,643 टन रहा था। और एक बार फिर रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, लहसुन के भाव की स्थिति आगे क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन के जो मार्केट है वो बिल्कुल स्थिरता के साथ ही काम काज हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा तेजी या मंदी दिखाई नहीं दे रही है। कुछ मंडियों के अंदर आवक बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है, लेकिन कुछ मंडियों में आवक सामान्य से भी हमें थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। सीजनल डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है, और भी आने वाले समय में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि डिमांड सुधरती हुई दिखेगी। इसलिए मैं लहसुन के जो भाव है उसमें स्थिरता का ही अनुमान लगा रहा हूँ। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्थिरता का अनुमान है आगे चलने वाले समय में, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं लहसुन में जो है एक स्थिरता ही रहेगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तेजी या मंदी की तो सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 1 से 2% तक की रह सकती है। बिल्कुल, तो 1 से 2% यानी 2% तक की तेजी रह सकती है। तो स्थिरता के दौर में अगर 1 से 2% भी आपको लाभ मिल रहा है तो बेहतर यही है कि ऐसे ही समय में आप अपना स्टॉक निकालें। चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं केला की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे केला के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी से। हिमाचल प्रदेश की भुंटर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,850 रुपए। इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,530 रुपए। से भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं अनार की। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में अनार का भाव रहा 4,500 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,850 रुपए और यहीं के लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,220 रुपए। से भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं चीनी की। मंगलवार को एग मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की दादरी में चीनी का थोक भाव रहा 3,750 रुपए। वहीं लखीमपुर में इसके सौदों में 3,600 रुपए की ये सौदे हुए। वहीं मवाना में चीनी का भाव रहा 3,750 रुपए। बता दें कि भारत ने चीनी निर्यात में पिछले 7-8 वर्ष के दौरान जबरदस्त तरक्की की है, इसमें इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इसका निर्यात 1,177 मिलियन डॉलर था। 22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। आपको भी जानकारी दे दें कि DGCI&S के मुताबिक भारत ने विश्व भर में 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% तक का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCI&S की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,965 मिलियन डॉलर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में निर्यात 2,790 मिलियन डॉलर रहा था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 तक पहुंच गया। वहीं चीनी के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80% तक की हिस्सेदारी है। देश के दूसरे प्रमुख उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। तो आइए बात करते हैं साहिल जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए साहिल जी, चीनी के बारे में भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारे देश में तरक्की हुई है और निर्यात की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छे आंकड़े हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बाजार की डोमेस्टिक मार्केट जो है उसकी स्थिति क्या रहने वाली है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी के अंदर हमने देखा है कि गत वर्ष में हमें काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को ही मिली है। वर्ष दर वर्ष भी हम देखते ही हैं कि भारतीय चीनी की जो डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और फेस्टिवल सीजन के कारण हो सकता है ये डिमांड जो है हमें थोड़ी सी बूस्टअप होते हुए दिखाई देगी। सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर अगर हम देखते हैं तो भारतीय चीनी की अच्छी खासी डिमांड है, इसलिए मुझे चीनी के अंदर तेजी में ही रहने का अनुमान है। बिल्कुल,
चलिए, तो ये तो बात हुई चीनी की कि आगे भी तेजी बने रहने का ही अनुमान है। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे मसूर और मेथी दाना का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नाम किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक स्वागत है, आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं मसूर की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सुस्त देखने को मिली। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो आपको बता दें कि एकमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में मसूर का भाव रहा 7,250 रुपए। वहीं यहीं की लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,750 रुपए पर हुए। साथ ही अलीगढ़ मंडी में मसूर 7,260 रुपए पर बिकी। कानपुर मंडी में भाव रहा 6,850 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन ही रहा था। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। तो मसूर पर आइए बात करते हैं साहिल जी से। साहिल जी, मसूर के भाव किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए मसूर की बात करते हैं तो देखिए जो मसूर की जो पैदावार है वो इस वर्ष हमें कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसकी जो मंडियों के अंदर उपज भी है वो काफ़ी ज़्यादा कम बनी हुई है। आवक भी जो है पहले से जो है हमें कम आती हुई दिखाई दे रही है। डिमांड भी जो है बिल्कुल सुधर कर नहीं आ रही है। सीजनल डिमांड भी बिल्कुल भी अभी तक इसके फेवर में नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डिमांड है वो निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए जो इसके भाव हैं उसमें हमें थोड़ी सी आंशिक गिरावट देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जैसे घरेलू कोई ज्यादा फायदा नहीं देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मसूर की मांग अभी निकल कर नहीं आ रही है, तो फिलहाल तेजी का अनुमान या भाव में बढ़ोतरी का अनुमान अभी नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ऐसे में साहिल जी, आपसे किसानों के बारे में जानना चाहेंगे, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई को मैं मसूर में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें आंशिक बिकवाली हमें देखने को मिलेगी जो 2 से 5% तक की रह सकती है। बिल्कुल, तो बिकवाली ही एक बेहतर ऑप्शन रहेगा भी किसानों के सामने कि अभी जो भाव मिल रहे हैं उस पर बेच देना चाहिए। आइए बात करते हैं खीरा की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे खीरा के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर खीरे का भाव रहा 1,450 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,930 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं नींबू की। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 6,000 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 4,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात तो यहाँ भाव रहा 5,150 रुपए। और यहीं की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात मेथी दाना की। कृषि
उपज मंडियों में मेथी दाना की आवक सामान्य है। बात इसके हासिल भाव की करें तो मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाना का भाव था 4,950 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मेथी दाना 4,880 रुपए पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मेथी दाना के सौदे 4,550 रुपए पर हुए। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल मेथी दाना की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में इस साल मेथी दाने की उपज में 5% की बढ़ोतरी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में मेथी दाना की पैदावार 2,48,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी उपज 2,41,000 टन रही थी। यानी इस साल मेथी दाना की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए बात करते हैं साहिल गोयल से। साहिल जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेथी दाना की, तो इसकी उपज भी बीते साल से अधिक हो सकती है, तो क्या भाव पर इसका प्रभाव रहेगा? क्या भाव आगे नरम होंगे या फिर पैदावार अधिक होने के बाद भी भाव में तेजी की उम्मीद कर सकते हैं? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मेथी दाने की बात करते हैं तो देखिए मेथी दाने का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हमें अच्छा देखने को मिला है। वर्ष दर वर्ष हम देख रहे हैं कि मेथी दाने का जो उत्पादन है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मेथी दाना एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफी ज्यादा लोगों के द्वारा, कंपनीज के द्वारा जो है बाय किया जाता है, इसलिए इसकी जो डिमांड है वो लगातार मार्केट में बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है भारतीय जो मेथी दाना है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और वहाँ की कई कंपनियां जो हैं लगातार जो है इसको खरीदती रहती है। इसलिए हम देखते हैं निर्यात भी जो है इसका बढ़ता ही जा रहा है। जी, तो किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मेथी दाने में तेजी की ही सलाह दूंगा। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रह सकता है। आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन के दौरान और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड के सुधरने से देखा जाए अक्टूबर के बाद जो है इसमें 7 से 10% तक की तेजी देख सकते हैं और हो सकता है जनवरी तक और भी बढ़ जाए। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल। साहिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने जो सलाह दी है उनसे जरूर हमारे किसानों को अपनी फसलों को बेचने से जुड़ी जो योजनाएं उसे बनाने में मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद। और आइए बात करते हैं काशी फल की। गुजरात की सूरत मंडी में काशी फल का भाव रहा 1,200 रुपए। वहीं पंजाब की जालाबाद मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,330 रुपए। यही कि लखनऊ मंडी में भाव रहा 1,410 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर देख सकते हैं। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आप मंडी खबर के अलावा जो अन्य कार्यक्रम है वो भी हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।